हमारी बात चली थी राइट वर्ड वेल्डिंग की। तो राइट वर्ड वेल्डिंग में क्या होता है, इस विधि में जॉब की तैयारी कैसे करते हैं। तो ये हमारा रह गया था राइट वर्ड टेक्निक में वेल्डिंग जॉइंट की तैयारी कैसे की जाती है। तो ये हो गया पार्ट 2। पहले हम एक पार्ट समझा चुके हैं। तो इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या होता है कि जिन जॉब की तैयारी करनी होती है बट जॉइंट बनाने के लिए, तो 5 से 8 mm तक मोटी प्लेटों के किनारों को बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। 5 से 8 mm तक मोटी प्लेटों की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। और इनमें क्या है, इनको सीधा रखा जाता है। जैसे ये हमारी प्लेट्स होगी, इनकी थिकनेस कितनी होगी, 5 to 8 mm, और इनके बीच का गैप कितना हो गया, 2.5 से 3 mm तक। तो ये 5 mm तक मोटी प्लेटों के लिए कोई किनारों की बनाने की जरूरत नहीं रहती है। तो इस प्रकार इनको हम बनाते हैं। 8 से 16 mm तक की जो 2 नंबर 8 से 16 mm की जो प्लेट्स रहती हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे, एक ही बीड में बेल्ट बीड का तैयार करेंगे। इसलिए इन प्लेटों को एक तरफ वी के कोण का बनाना जरूरी रहता है, और दोनों प्लेटों के बीच में 3 से 4 mm तक का गैप रखा जाता है। मतलब 8 से mm जो जितनी मोटी प्लेट होती है उनको वेल्डिंग करने के लिए एक बीड, एक ही बार में एक पास में हम इसको वेल्डिंग करते हैं। इसके लिए हमें सिंगल व्यू बनाने की जरूरत रहती है। जैसे कि ये हमारी प्लेट हो गई, ये हमारी दूसरी प्लेट हो गई। तो हम इनको ऐसे वी बना देंगे। तो ये आ गया। तो इनकी थिकनेस क्या रहेगी, 8 mm से 16 mm की। तो इनका ये जो कोण है कितना रहेगा, ये 60 डिग्री का कोण रहता है। ये कोण 60 डिग्री का रहेगा। और ये जो रूट गैप है ये रहेगा अपना 3 से 4 mm का। ये जो रूट गैप है ये रहेगा हमारा 3 से 4 mm तक का। तो 5 से 8 तक का ये हो गया, 8 से 16 तक का ये हो गया। और ये जो वी है ये अपनी 60 डिग्री पे बनी है, इसको सिंगल वी बोलते हैं। और 16 mm से अधिक मोटी प्लेटों को वेल्ड करने के लिए इनके किनारों पर डबल वी 60 डिग्री के कोण पर बनाई जाती है। मतलब 16 mm से मोटी प्लेटों के लिए हमें डबल वी बनानी है। डबल वी कैसे बनती है, दोनों तरफ वी, इधर भी वी और इधर भी वी। तो इनके बीच में क्या रहता है, 3 से 4 mm का गैप रहता है। इनके जो बीच का ये रूट गैप है ये भी 3 से 4 mm का रहता है। एक वी ये होगी और दूसरी वी ये होगी। तो इनका कोण भी 60 डिग्री रहेगा। और इनका जो बीच का ये रूट गैप है ये कितना रहेगा, 4 mm का।
मतलब 3 to 4, 3 भी रख सकते हो, 4 mm भी रख सकते हो। तो आगे चल के इस विधि का प्रयोग क्या करते हैं हम, 5 mm से अधिक मोटी वेल्ड के लिए करते हैं, और स्टील पाइपों की लिंडे वेल्डिंग भी इस राइट वेल्ड विधि के द्वारा की जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि इन दोनों विधियों में डिफरेंस क्या है, राइट वेल्ड और लेफ्ट वेल्ड, इनमें आपस में डिफरेंस क्या है। ये हमारी होगी लेफ्ट वर्ड और ये हमारी होगी राइट वर्ड तकनीक। तो अब हमें क्या करना है, डिफरेंस क्या है। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, इसे फॉरवर्ड या फोर हैंड वेल्डिंग कहते हैं, और इस विधि को बैक हैंड या बैकवर्ड वेल्डिंग तकनीक भी कहते हैं। अब इनमें क्या फर्क है, फॉरवर्ड या फोरहैंड, बैकवर्ड या बैकहैंड। तो ये होता है जो अपनी फूंकनी होती है या ब्लो पाइप बोलते हैं, उसको पकड़ने के आधार पे इसको बोला जाता है। तो फॉरवर्ड या फोरहैंड में क्या रहता है, जो हमारी फिलर रोड है या ब्लो पाइप है, उन दोनों के डिफरेंस में क्या रहता है, फिलर रोड हमारी पीछे रहती है और ब्लो पाइप बीड की तरफ रहती है, तो इसलिए इसको फॉरवर्ड या फोरहैंड बोलते हैं। बैकवर्ड में हमारी क्या है, जो ब्लो पाइप है वो बीड के पीछे रहती है, उल्टी साइड चलती है। इसके लिए इन दोनों को दिशाओं के आधार पे इनका नाम ऐसे अलग अलग दिशा के आधार पे राइट वर्ड या वर्ड इनका पड़ा। तो दूसरा आता है, इस विधि में वेल्डिंग जॉब के दाएं सिरे से शुरू होती है, और इस विधि में वेल्डिंग जॉब के बाएं सिरे से शुरू होती है। अब आता है तीसरा डिफरेंस। तो इसमें फिलर रोड ब्लो पाइप से आगे आगे चलती है, और इस विधि में फिलर रोड ब्लो पाइप के पीछे पीछे चलती है, पीछे पीछे चलती है। अब आता है चौथा डिफरेंस।
तो इस विधि में ब्लो पाइप वेल्ड लाइन के साथ 60 डिग्री से 70 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि इस विधि में ब्लो पाइप वेल्ड लाइन के साथ 40 डिग्री से 50 डिग्री का कोण बनाती है। 5 नंबर डिफरेंस है इसमें। इस विधि में फिलर रॉड जॉब के सतह के साथ 30 डिग्री से 40 डिग्री का कोण बनाती है। समझ में आ रहा है? इस विधि में फिलर रॉड जॉब के साथ फिलर रॉड जॉब की सतह के साथ 30 से 40 डिग्री 40 से 50 डिग्री का कोण बनाती है। 6 नंबर डिफरेंस आता है जो कि इम्पोर्टेंट है। इस विधि में 5 mm तक मोटी प्लेटों की वेल्डिंग की जाती है, जबकि इस विधि में 5 mm से मोटी जितनी भी हो सकती है, हमने 16 mm तक आपको बताया था, तो 16 mm से ज़्यादा भी वेल्डिंग कर सकते हैं। 7 नंबर इसमें आ गया। इस विधि में फिलर रॉड अधिक खर्च होती है और गैस भी अधिक खर्च होती है। इसी कारण यह विधि महंगी होती है या महंगी पड़ती है। तो इस विधि में फिलर रॉड कम खर्च होती है, कम खर्च होती है तथा गैस की खपत भी कम होती है, जिससे यह सस्ती पड़ती है।
क्या होती है। अब आपको लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड की विधि में समझ में आ गया होगा। अब ये पॉइंट है कि इस विधि में फिलर रोड अधिक खर्च होती है और गैस भी अधिक खर्च होती है। क्यों, क्या कारण है? कारण ये है कि इस विधि में अपना जो ब्लो पाइप का जो निशाना रहता है, ब्लो पाइप की जो केंद्र रहता है वो रहता है फिलर रोड। क्योंकि हमारी जो प्लेट्स हैं वो पतली हैं, तो फिलर रोड को पिघलाने के लिए गैस खपत ज्यादा होती है। तो इसलिए जब फिलर रोड को पिघलाओगे, फिलर रोड मोटी होती है, तो उसको पिघलाने के लिए गैस खपत ज्यादा होगी और रोड भी, गैस भी ज्यादा लगेगी और अपनी फिलर रोड को भी ज्यादा यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए खर्च ज्यादा होती है गैस इसमें और फिलर रोड भी ज्यादा खर्च होती है, इसलिए ये विधि हमें महंगी पड़ती है। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट हम जॉब को गर्म करते हैं और फिलर रोड को उसमें हल्का हल्का डालते रहते हैं। जॉब गर्म हो गया उसके साथ ये, एक बार जॉब गर्म हो गया तो दोबारा गैस कम खर्च होगी, तुरंत अपन उसको तुरंत करते चलते साथ के साथ। तो इसलिए ये विधि हमें महंगी पड़ती है और ये विधि हमें सस्ती पड़ती है। तो अब आगे चलेंगे, 7 डिफरेंस आपको बता दिए हैं। तो अक्सर ये क्वेश्चन डिफरेंस का किसी भी थ्योरी के लेसन में अगर कोई डिफरेंस बताया गया है तो डिफरेंस को प्लीज अच्छी तरह से समझें, उनका मनन करें। अक्सर ये क्वेश्चन डिफरेंस का आता ही आता है। तो आगे हम चलेंगे 8 नंबर पे। तो 8 नंबर हमारा क्या है, इसमें फ्लेम को मोल्टन पूल। अभी मोल्टन पूल क्या होता है ये आप बताओगे कमेंट्स में। मोल्टन पूल की सतह कौन सी, ऊपरी सतह है। मोल्टन पूल की ऊपरी सतह से लगभग 1.5 mm से 3 mm तक दूर रखा जाता है। मतलब ये हमारा मोल्टन पूल हो गया और इसको, और फ्लेम हमारा ये हो गया। तो हम इसको कितना दूर रखेंगे, ये जो गैप है 1.5 mm टू 3 mm तक रखेंगे। तो इस विधि में मोल्टन पूल और फ्लेम आपस में घुल मिल जाते हैं। मतलब जब मोल्टन पूल के नजदीक रखा जाता है फ्लेम को तो 9 नंबर डिफरेंस है। इस विधि में फेरस मेटल की वेल्डिंग की जाती है, जबकि राइट वर्ड वेल्डिंग में अधिकतर स्टील की वेल्डिंग की जाती है। वह स्टील के पाइप वेल्ड किए जाते हैं। फिर आता है 10 नंबर। इस विधि में लेफ्टवर्ड वेल्डिंग में वेल्डिंग
करने की गति क्या होती है? धीमी होती है। राइट वर्ड वेल्डिंग विधि में वेल्डिंग करने की गति तेज होती है। और 11 नंबर का डिफरेंस हमारा है, इस विधि यानी कि लेफ्ट वर्ड विधि में की गई वेल्ड से वेल्ड में यांत्रिक गुण अच्छे नहीं आते हैं। तो इस विधि में वेल्ड करने से वेल्ड में यांत्रिक गुण अच्छे आते हैं। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट अंतर है, यांत्रिक गुण अच्छे आते हैं और इसमें नहीं आते, इसमें अच्छे आते हैं। कारण, क्योंकि इसमें हमने जब वेल्डिंग किया तो हमने खाली फिलर रोड को ही पिघलाया, जबकि मूल जो हमारा बेस जो हमारा जोब है वो नहीं पिघला। खाली हमने फिलर रोड को पिघला के उसके ऊपर जैसे मोम पिघल के नीचे गिर जाती है, ठीक उसी तरीके का ये वेल्डिंग है। हमने उसके ऊपर ऐसे फिलर रोड को गिरा दिया और वो ठंडा होने के बाद एक वेल्डिंग का रूप ले लिया, जो कि एक स्थायी जोड़ मतलब उसको कह सकते हैं। अगर झटके झुटके खा के या चोट लगने से वो टूट सकता है, लेकिन इस विधि में हमने पेरेंट मेटल बेस धातु को अच्छी तरह पिघला दिया, उसके बाद हमने फिलर रोड को पिघलाया, तो ये अच्छी तरह आपस में गुण मिल गए, इसलिए इनके यांत्रिक गुण बहुत अच्छे होंगे और टूटने की संभावना ना के बराबर रहती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगली विधि की तरफ। यहां तक आपको समझ में आ गई दो विधियां, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड, सिंगल ऑपरेटर डबल ऑपरेटर। आगे चलेगा। अब हम करते हैं तीसरी विधि की बात। तो तीसरी में आएगा ओवर हेड वेल्डिंग तकनीक। तो इस विधि में क्या रहेगा, इस विधि में हमारे जॉब को जब हम वेल्डिंग करते हैं तो इस विधि में जॉब को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हुए वेल्ड करना पड़ता है। जैसे हमारा ये जॉब है या हम ऐसे जॉब करते हैं, तो हमें वेल्डिंग कहाँ से शुरू करना है। ये हमारे वेल्डर साहब खड़े हैं, तो ये उनका हाथ हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर हो गया और ये वेल्डिंग कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, वेल्डिंग टॉर्च, और ये हो गया वेल्डर, और ये हो गया जॉब। तो ये सर हो गया हमारा, ये सर या हेलमेट। तो ये आदमी ऊपर की तरफ देख के वेल्डिंग कर रहा है, यहाँ वेल्डिंग कर रहा है ऐसे, तो थोड़ा कठिन होता है ये वेल्डिंग करना। तो इस विधि में ऊपर की तरफ देखते हुए वेल्ड करना पड़ता है। यह विधि अन्य विधियों से कठिन है क्योंकि पिघली हुई धातु बूंदों के रूप में नीचे गिरती है। जैसे हम यहाँ से वेल्डिंग करेंगे तो ये ऐसे गिरती रहेंगी, यहाँ चिंगारियों के रूप में या बूंदों के रूप में, जिससे हमें बचना पड़ता है या वेल्डिंग को नीचे गिराने से बचाना पड़ता है।
क्योंकि ब्लो पाइप पर वेल्ड की जा रही जॉब के बीच स्टील कोन बनता है। पिघली हुई धातु को नियंत्रित करने के लिए फ्लेम व सरफेस टेंशन का प्रयोग किया जाता है। ओवरहेड वेल्डिंग लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड दोनों विधियों के द्वारा की जा सकती है। इसमें उचित पेनिट्रेशन लाने के लिए कठिनाई आती है, इसलिए इसके लिए काफी मात्रा में ताप दिया जाता है। मोल्टन पूल जब अधिक तरल हो जाता है तो उसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। मतलब एक जगह अपने टॉर्च गलती से रह गई, मोल्टन पूल ज्यादा बन गया तो वो एकदम से पूरे का पूरा जो मतलब जैसे मधुमक्खियों का छाता होता है तो वो एकदम से गिर जाता है। ठीक उसी तरीके से ये मोल्टन पूल अगर ज्यादा बन गया तो बड़ी मात्रा में बड़ा कारण बन गया तो एकदम से वो नीचे गिर जाएगा और पेनिट्रेशन में कमी आएगी और अपने को शरीर के ऊपर भी वो गिर सकता है, नुकसान भी हो सकता है। दोनों नुकसान, आर्थिक भी और शारीरिक भी नुकसान हमें झेलने पड़ सकते हैं। तो इसलिए वेल्डिंग को बहुत ही नियंत्रित तरीके से और सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो मोल्टन पूल जब अधिक तरल हो जाता है तो अपने ही इसको कठिन हो जाता है नियंत्रित करना। तो इसमें ब्लो पाइप तथा फिलर रोड का सही चुनाव करने से इस समस्या को हल हम कर सकते हैं। तो ब्लो पाइप को अर्ध गोलाकार स्थिति में घुमाना चाहिए ताकि पिघली हुई धातु चारों तरफ फैलती रहे और कुंड बड़ा न बने। तो गोलाकार में कैसे, जैसे ये हमारी ऐसे ऐसे करते रहना चाहिए या ऐसे ऐसे घुमाते रहो, यही ऐसे ऐसे ऐसे, तो इस प्रकार ये नहीं बनेगा। तो इसका चित्र कैसा रहेगा, चित्र आपको बताते हैं। जैसे ये हमारा जॉब हो गया, तो यहां तक तो हमने वेल्डिंग कर दिया। ये हमारी क्या होगी, फिलर रोड, और ये हमारी हो गई ब्लो पाइप। तो अब इसका फिलर रोड का ये हो गया हमारे वेल्डिंग का केंद्र बिंदु 90 डिग्री पे। तो यहां से इसका कोण कितना है, ये हो गया 60 डिग्री से 70 डिग्री। अगर हम इसको सही कोण पे रखेंगे तो ही वेल्डिंग अच्छी तरह से हमें मिल पाएगा, अन्यथा हम वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे। और यहाँ से जो ब्लो पाइप का कोण होता है वो कितना होता है, 10 डिग्री। तो ये कौन सी विधि में होता है, लेफ्ट वर्ड में, लेफ्ट वर्ड। और दूसरी विधि में राइट वर्ड में क्या करेंगे, ठीक इसी प्रकार हम वेल्डिंग करेंगे। तो ये हमने यहाँ तक का जो हमारा वेल्डिंग कर लिया है, आगे जाके अभी हम वेल्डिंग करेंगे। ये बिना वेल्डिंग के है, तो इसमें भी ठीक उसी प्रकार हम, ये हमारी ये फिलर रोड हो गई और ये हमारी ब्लो पाइप हो गई। तो अब केंद्र बिंदु इसका ये हो गया, 90 डिग्री पे हमने ले लिया। तो अब यहां से इस इलेक्ट्रोड का कोण कितना और यहां से कितना, ये, तो इनमें दोनों में आपस में क्या फर्क रहेगा, ठीक इसी प्रकार का इसको उल्टा कर दो। मतलब कोण यहाँ 60 से 70 डिग्री हो गया और इसका ब्लो पाइप का 10 डिग्री हो गया। तो ये कौन सी विधि होगी, राइट वर्ड। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखने योग्य बात है कि हमें फिल रोड कहाँ रखनी है और वेल्डिंग हमें कहाँ रखना है।
तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, आप देख रहे होगे कि लेफ्ट वर्ड में ये जो हमारी फिलर रोड है, ये बीड है और ब्लो पाइप दोनों के बीच में है। लेकिन राइट वर्ड में क्या है, ये हमारी बीड है, ये हमारा ब्लो पाइप है और ये है हमारी फिलर रोड। तो फिलर रोड कहाँ है, बीच में। इस विधि में तो क्या है, बीच में ब्लो पाइप, और इस विधि में क्या है, बीच में फिलर रोड। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों विधियों में, कि राइट वर्ड में तो क्या रहता है, धातु के ऊपर जब हम वेल्ड करते हैं तो बीड और ब्लो पाइप के बीच में क्या रहती है, फिलर रोड। लेकिन लेफ्ट वर्ड में धातु में हम जब वेल्ड करते हैं तो बीड और फिलर रोड के बीच में क्या रहती है, ब्लो पाइप। तो ये एक इम्पोर्टेंट इसका डिफरेंस है, तो जो हमें अच्छी तरह याद रखना चाहिए। अब आगे चलते हैं। चार नंबर पे आएगी वर्टिकल वेल्डिंग। तो वर्टिकल वेल्डिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।